नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज है रविवार। आज की नई कहानी का नाम है सोमवती मावस की कहानी। जैसे हर तरह से क्या कहते हैं, भगवान के त्योहारों का महत्व है, उसी तरह से पितरों की अमावस का भी कहानी का बहुत महत्व है। चलो मैं आगे की कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक साहूकार के सात बेटे थे, उसकी 7 बहुएं थी और उसकी एक बेटी थी। जब साहूकार के घर जोगी भिक्षा लेने आता तो साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती थी। तभी साहूकार की लड़की उसे भिक्षा देती और भिक्षा नहीं लेता जोगी उसकी छोरी से और कहता कि ये तो सुहागन है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। ये सुनकर लड़की चिंता में पड़ गई। माँ ने पूछा कि बेटी तुझे किस बात की चिंता है। छोरी बोली कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने आते हैं, वो कहते हैं कि तू सुहागन है, पर तेरे भाग में दुहाग लिखा है। ये सुनकर माँ बोली कि कल तू भिक्षा दियो, मैं चुपके से उसकी बात सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया और तभी उस छोरी से वही शब्द कहे। माँ ये सब चुप कर देख रही थी। तब वो एकदम से निकले आई। तो वो बोली भिक्षु से कि तो एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता माँ जी, मैं सच बोलता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे ये सब मालूम है तो इससे बचने का भी उपाय तुझे ही मालूम होगा, बता वो क्या उपाय है। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सोना नाम की औरत धोबिन रहती है, जिसने सोमवती मावस के व्रत कर रखे हैं। अगर वो इसे अपने व्रत का फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय इसके पति को सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो सकती है। ये सुनकर माँ रोने लगी। फिर माँ धोबिन के पास जाने को तैयार हो गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, अतः वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था। उस बच्चे को सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया गरुड़ पंखनी के। जब गरुड़ पंखनी आई तो सब जगह खून लहू लुहान देखकर वो चिंता में पड़ गई और साहूकारनी को वो जोर जोर से चोंच मारने लग गई। साहूकारनी बोली, मैंने तो एक तो तेरा बच्चा बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है तो उसके बदले में कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली कि पहले वचन दो। तो गरुड़ पंखनी ने उसे वचन दिया कि मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुद्र पार धोबिन के घर पर जाना है ताकि मुझे छोड़ दो। गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को धोबिन के घर छोड़ दिया। जाकर साहूकारनी ने सोचा कि इसको कैसे मनाऊं। धोबिन की 7 बहुएं थी जो घर का काम काज के लिए आपस में रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को सभी लोग सो जाते, साहूकारनी धोबिन के घर जाती तो उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली आती। बहुएं सोचने लगी कि सारे घर का काम किसने किया, पर वो आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं बोलती। एक दिन धोबिन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती क्यों नहीं हो, सारे घर का काम काज कौन करता है। तब एक बहू बोली, काम तो माँ जी हम ही करते हैं, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। धोबिन ने सोचा, आज से मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। फिर उसी रात धोबिन ने देखा कि एक स्त्री आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। धोबिन ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले वचन दो। तब धोबिन ने उसे वचन दिया। साहूकारनी बोली कि मेरे बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, तुम साथ चलकर सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमवती मावस का व्रत कर रखा है। धोबिन अपनी बहुओं और बेटों से बोली, मैं इसके साथ जा रही हूँ, यदि बाद में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। शीघ्र ही सोना साहूकारनी के घर चल दी। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो धोबिन ने कच्चे करवा में दूध और तार लेकर बैठ गई वहीं मंडप के पास। थोड़ी देर में एक सांप आया दूल्हे को डसने के लिए। तब धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। इस तरह सोना धोबिन ने उसके सुहाग को बचाया और बोली कि मैंने जितने सोमवती मावस के व्रत किए उनका फल सब साहूकार की बेटी को मिले और आगे भी करूंगी उसके लिए ये दुआ, उसका फल मेरे पति तथा बेटों को मिले। लोग सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि कुछ मांग ले।
तूने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। तो वो बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए साहूकारनी जी। ये कहकर वो आगे चल पड़ी। रास्ते में फिर सोमवती मावस आ गई। उसने पीपल के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किए और पीपल के वृक्ष के 108 फेरे लगाए। पीपल की पूजा करने के बाद वो अपने घर गई। वहाँ उसने देखा कि उसके पति की मौत हो गई है। उसने जो सोमवती मावस की कहानी कही थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने ये क्या किया, ये तुम्हारे पति जीवित हो गए। बोली मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस आई थी, सो उसकी पूजा की, व्रत किया और पीपल के वृक्ष के मैंने 108 फेरे लगाए। ये उसी का फल है। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग सोमवती मावस की पूजा करें, व्रत रखें और 108 फेरे पीपल के लगाएं। हे सोमवती मावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सब किसी को दें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची पूजा पाठ में ही, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।